अस्सलाम वालेकुम। बहुत दोस्तों ने दरख्वास्त की थी कि मैं अपना डेली रूटीन बताऊं, तो लो जी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जब मैं सुबह सवेरे 12 बजे उठता हूं तो सबसे पहला सफ़र बाथरूम की तरफ होता है, क्योंकि रात के खाने से जो निज़ामी निज़ाम का प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट रह गया होता है, उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरह पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। हमारा बाथरूम चूंकि शुमालन जुनूबन वाक़या है, इसलिए इज्जत बचाने के लिए मैं बुलेट ट्रेन स्पीड के साथ वहां पहुंचता हूँ। ओहो, इस बार कुव्वत तक़सीम रकबा की वजह से मैं शुमालन जुनूबन की बजाय मशरक़ की तरफ चला गया था। वहाँ सूरत हाल कुछ यूं थी जैसे यूएनओ की मीटिंग चल रही हो। बेटा, आराम से। अम्मी, ये तो सिर्फ वार्म अप है। ऐसा लग रहा था जैसे सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और आराम से रखने की करारदाद बार बार पेश हो रही है, लेकिन मैं मुसलसल वेटो पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 घंटा 5 मिनट लंबे तारीखी टॉक्स के बाद मैं नाश्ते की तरफ रुख करता हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं सुबह का नाश्ता बड़ा ज़रूरी है, तो तबी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हल्का सा नाश्ता करता हूँ। मेरे नाश्ते में शामिल 3 पराठे, 2 अंडे और 5 कप चाय शामिल है। ही मैं सेहतमंद रहने के लिए अपने हाथों से गेम खेलता हूँ, ताकि जिस्म में एनर्जी और रूह में नूर कायम रहे। 2 घंटे मुसलसल मेहनत के बाद दोबारा निज़ाम इंहिज़ाम का दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। इस बार भी मैं शुमालन जुनूबन रुख करके इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जब ये मार्का ख़त्म होता है तो मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, ताकि दिमाग और असाब को रिचार्ज मिले। फिर 1 घंटे बाद दोपहर का खाना इंग्लिश में लंच टाइम आ जाता है। मेरा लंच ज़्यादा हेवी नहीं होता, बस कटा हुआ प्याज, 5 रोटियां, बेतहाशा शोरबा और 1 गिलास पानी। इसी दौरान मुझे पश्तो का एक शेर याद आता है। अरमान अरमान दादा दा कोरा औदड़कश कोरा बचा पेरा तावेदामा औदड़कश कोरा बचा पेरा तावेदामा। बाकी याद नहीं। लंच के बाद निज़ामी इंहिज़ाम के अगले फाइनल राउंड के लिए फिर से बैतुल खला की तरफ रवानगी। अब आती है सबसे एंटरटेनमेंट वाली बात। मैं अपने दोस्त अवेश को कॉल करता हूँ ताकि मोटरसाइकिल पर वॉक करने जा सके। जी हाँ, हम मोटरसाइकिल पर वॉक करते हैं और इस वॉक के बड़े ही नायाब फायदे हैं। असल वॉक में पसीना निकलता है, मोटरसाइकिल वॉक में धुआं निकलता है। वॉक में जूते घिस जाते हैं, मोटरसाइकिल वॉक में पेट्रोल घिस जाते हैं। वॉक में दरख्त नजर आती हैं, मोटरसाइकिल वॉक में गटर और गड्ढे नजर आते हैं। वॉक से सिर्फ सेहत बनती है, मोटरसाइकिल वॉक से सब्र भी बनता है। वॉक में तन्हाई है, मोटरसाइकिल वॉक में ट्रैफिक वाले अंकल भी साथ हैं। दोस्ती पर एक शेर याद आ गया। दोस्ती में हिसाब किताब नहीं चलता, दोस्ती में हिसाब किताब नहीं चलता, पिज़्ज़ा एक हो तो आधा भी नहीं मिलता। वॉक के बाद हम सीधा सफदर के होटल पहुंचते हैं। सफदर का होटल मलक अहमद खान चौक ताना के करीब है। सफदर भाई शुरू में नून से मगरिब तक सोते थे, लेकिन अब माशाल्लाह मेहनत करके सुबह से असर तक सोते हैं। सफदर खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, चिकन, सब्जी, बोन, टिक्का कढ़ाई वगैरह। मैंने पूछा, सफदर रात को कोई गाहक आता है? वो बोला, ज्यादातर गाहक रात 12 बजे के बाद आते हैं। मैंने कहा, यार 12 बजे कौन आता है? सफदर बड़े सुकून से बोला, जिन्नात आते हैं। मैं रोज की तरह सफदर को देखता हूँ ताकि बचा हुआ खाना मुझे दे दे। बहुत ज्यादा इंतजार के बाद सफदर को हम पर तरस आ जाता है। फाइन,
डाइनिंग एक्सपीरियंस इंजॉय किया और सफदर ने बचा हुआ खाना बड़ी इज्जत से दिया। खैर हमने बचा हुआ खाना बड़ी बेशर्मी और मजे के साथ खाया। अब मेरा मकसद सिर्फ एक था, निज़ाम इंतज़ाम कंप्लीट करना। इसके बाद मैं और अवैस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि इज्जत के साथ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। घर पहुंचते ही सीधा बैतुल खला, फिर मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ। रात 3 बजे तक रील्स और सोशल मीडिया के चप्पे चप्पे देखने के बाद आखिरकार नींद ही आ जाती है और फिर वही शेर याद आता है। रात को कहा था जल्दी सोएंगे हम, रात को कहा था जल्दी सोएंगे हम, मोबाइल ने कहा चलो फिर सुबह को रोएंगे हम।